तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हुआ हूं पांडे डेयरी फार्म जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर आप एक बार मध्य प्रदेश आएँ और वीडियो बनाएं। मैंने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारी जानकारियां लेकर मैं एक फार्म पे आया हूं जिसका नाम है पांडे डेयरी फार्म। यहां पे आप देख सकते हैं लगभग 15-20 पशु HF की गाय है जो कि काफ़ी मिल्किंग वाली है, हैवी मिल्किंग। और जस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बुफेलोज है, दोनों का दूध बराबर होता है बट थोड़ा बुफेलो ज़्यादा है। लगभग 60 से 70 पशु है अगर काउंट करते हैं हम बच्चे वगैरह पूरा। तो कैसे चल रहा है, क्या मैनेजमेंट करते हैं, क्या दे रहे हैं अपने फार्म पे जो इतना बढ़िया फार्म चलाकर। और मैं दूध का रेट बताना चाहूँगा, लगभग 40 से 42 रुपये दोनों दूध मिक्स कर एक किसी दुकान में जाता है। पूरी जानकारी लेंगे फार्म के ऑनर साहब से। वीडियो में बने रहें ताकि आप पूरा वीडियो देखें और समझें कि किस तरह से फार्म चलाया जाता है। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बढ़िया करना है फार्म के अंदर, तो पूरा वीडियो में बने रहें। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मैं ऑनर साहब से मिलवाता हूं और पूरी जानकारी लेते हैं और आपको एक सफल डेयरी फार्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो दिलीप भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बस ठीक, बढ़िया। सर पूरा एड्रेस बता दें, अगर कोई भाई इंदौर से है या फिर मध्य प्रदेश से है, आपका फार्म घूमना चाहे तो आसानी हो। दिलीप दांगी, तिल्लोर बुजुर्ग, जिला इंदौर से करीब 12-15 किलोमीटर पड़ता है फार्म। सबसे पहले आप जो बछिया पकड़कर आपने हाथ में रखा है इसके बारे में बता दें ताकि इसको हम बांध दिया जाए, काफ़ी ये परेशान हो रहा है। हाँ, ये बछिया अभी पाली हुई है, ये करीब अभी होगी तो 26-27 महीने की होगी। ठीक है। ये अपन ने बाहर से जो सीमन बुलवाए थे, ABS US ब्रीड वाले हैं। तो इस पायोनियर वाली बच्ची है। कितने दिन की होगी? 24 से 26 महीने के लगभग की। 24 से 26 महीने। प्रेग्नेंट कितने दिन की होगी भैया ये? प्रेग्नेंट ये करीब होगी 7-1 महीने के, 6 महीने की तो होगी। आपने रिकॉर्ड नहीं रखा है? रिकॉर्ड नहीं रखते यार इतना, पर ठीक है 6-7 महीने का अपने को कंफर्म है। हाँ, 6-7 महीने की। मैं अगर वेट की बात करूं तो लगभग 7 से 8 कुंटल होगा इसका वेट। होगा लगभग। और हाइट मैं समझता हूं 6 फीट आपकी हाइट है। हाँ। प्लस होंगे आप। हाँ। काफ़ी लंबे आप भी हैं। और उसके सामने ये बच्चिया आपके सामने खड़ी है, काफ़ी शानदार बच्चिया। थोड़ी गंदी देखने मिल रही है, फार्म के अंदर बंदी थी। मैं बिना बताए फार्म पे आया हूँ, कोई साफ़ सफाई नहीं। सर मैं चाहूँगा कि थोड़ा इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएं ताकि इसकी क्वालिटी देख सकें हमारे व्यूवर्स। काफ़ी शानदार बच्चिया, जो कि इस तरह की बच्चिया शायद ही देखने मिलेगी आपको। मात्र 25 से 28 महीने की बच्चिया, कि कंफर्म नहीं पता कितने दिन की है। और मैं एक भी बोलना चाहूँगा कि लगभग 7 महीने की प्रेग्नेंट, तो काफ़ी शानदार। सर इसके अंदर कौन सा सीमेंट यूज़ किया है आपने, ये कुछ कंफर्म करेंगे आप? वो एंट्री सर देखो, वो डॉक्टर साहब के पास एंट्री है। अच्छा। वो अपने पास एंट्री नहीं है, पर हाँ डॉक्टर साहब के पास होगी लगभग, क्योंकि वो क्या है, अपने पास जो अपन 5-10 जानवर जो रखते हैं ना, 5-6 अपने पास जो कीड़ियाँ हैं, उनकी पूरी एंट्री उनके पास रहती है। ओके, थैंक यू। तो सर मैं इसको चाहूँगा आप बांध दें कहीं पे, यहाँ यहीं बांध सकते, चले जाएगी अपने जगह पे? चले जाइए, चलो छोड़ दीजिए फिर चले जाएगी। अंदर। तो सर अब मुझे बताएं कि फार्म कैसे किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की बात की जाए तो फार्मिंग में बहुत पीछे हैं लोग। बहुत मतलब पानी की भी कमी है, दूध का मार्केटिंग सही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मार्केटिंग की तो देखो अब हरी जगह सब जगह प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि किसानों को तो बिचौलिए जो रहते हैं उनका ही चलता है। बाकी अब डायरेक्ट कोई भी आदमी ले जाके बेचता है तो यहाँ से इतना मुमकिन भी नहीं हो पाता कि आप 20 किलोमीटर जाके कोई भी चीज़ कहीं पर भी जाके बेच पाए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आदमी यहाँ पर करेगा कि वो वहाँ पर जाएगा, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इस वजह से चलता है। और बाकी यहाँ पे उपलब्धता का तो ऐसा है कि लोग उस चीज़ को कभी धंधे के तौर पे लेते ही नहीं है, वो उस चीज़ को इस हिसाब से लेते हैं सिर्फ एक टेम्परेरी। अच्छा, और बिजनेस के तौर पर नहीं ले रहे हैं, के तौर पे नहीं ले रहे हैं उसको। बिजनेस के तौर पर अगर लेते हैं तो बिल्कुल प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं है। मतलब लोग मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे कम फार्मर हैं और उसमें आपने इतना बढ़िया सा फार्म करके रखा है। क्या मैनेजमेंट करते हैं, कैसे देखते हैं? मैनेजमेंट देखो, इम्पोर्टेंट चीज बताएं सर। हाँ। लोगों को, ताकि आसानी हो नए फार्मरों को। सबसे बड़ा तो देखो हम ब्रीड का ध्यान रखते हैं हमेशा। हाँ बिल्कुल, जो मैं देख पा रहा हूँ ब्रीड है ना, ये सारी अपने घर के पास घर की पली हुई है, खुद की केड़ियाँ हैं। जो अभी मैं सामने गाय देख पा रहा हूँ खुद ही है। बिल्कुल, ये 35-36 लीटर रोज का दूध देती है। कम फार्मरों के पास इस तरह की गाय देखने मिलेगी। और ये घर की पली हुई अपनी केड़ियाँ सारी, घर की बच्चियाँ हैं। हाँ सारी। तो सर कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्या देते हैं इनको, कैसे रखते हैं, उसके बारे में
में बताएं। इनको अपन जो है ईरा फीड आता है समृद्धि का, ईरा फीड? ईरा फीड खिलाते हैं अपन इनको। हाँ हाँ। और उसके साथ में रेगुलर मिनरल वगैरह हल्का सा फुल्का जो भी वो उनको देते रहते हैं, टॉनिक वगैरह भूख ईरा के लिए। फीड के हाँ। अलावा जैसे सूखा में क्या देते हैं? सूखे में इनके पास भूसा ही चलता है और पुट्टी चलती है, चरी वगैरह मक्का का है, मक्के की या कुछ भी खेतों में जो उपलब्ध हो जाता है, तो जिस टाइम पे उपलब्ध हो गया वो सब उनको वही खिलाते हैं बस अपन, कुछ ऐसा अलग से नहीं। ये सारी ये घर की ब्रीड है पूरी टोटल अपने पास। ये बछिया आपके घर की है? हाँ, सब पूरा 12 लीटर दूध, 10 से 12 लीटर टाइम का दूध देती यानी कि 20 से 22 लीटर 24 लीटर तक, 25 लीटर तक। हाँ। सर आपने बात की ईरा फीड की, हाँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसको पर डे अगर 20 लीटर मिनिमम दूध है तो उसको कितना दाना दे रहे होंगे? अपन इसको करीब 4-4.5 किलो के लगभग एक टाइम का प्लस में सिर्फ मिनरल और कुछ भी नहीं। प्लस में मिनरल मात्र। तो अगर हम 4 से 4.5 केजी का दाम अगर हम काउंट करते हैं तो हाँ। कितना रुपए का एक टाइम में खिला दे रहे होंगे? करीब 125-150 रुपए का एक टाइम का खर्च। सूखा मिनरल सभी सब पूरा 125 से 150, हाँ। यानी कि लगभग 300 रुपए खर्च करते हैं पर गाँव, पर डे एक गाय पे। तो जिसकी दूध की कैपेसिटी 20 से 25 लीटर 25 लीटर होती है। तो इनका दूध से क्या आ जाएगा सर, अगर 25 लीटर दूध की बात की जाए? ऐसा है कि अब मान लो 25 लीटर दूध है इनका, हाँ। 25 लीटर दूध आ जाएगा। अब जब अपन क्या जैसे भैंसों के साथ मिक्स जाता है अपना दूध, तो 40 रुपए लीटर के हिसाब से अपने को ये दूध पड़ता है 1000 रुपए के समथिंग पर डे का। अगर हम सिर्फ गाय की बात करें हाँ, तो काउंट पैसे तो कम हो जाएंगे भैंस के मामले में। 600-700 रुपए, 25 रुपए लीटर से भी अगर अपन जोड़ते हैं तो 600 रुपए के समथिंग का दूध होता है इसका पर डे का। अच्छा, 600 रुपए पर डे दे रही है। हाँ। सबसे बड़ा फार्म के अंदर हमने बहुत सारी वीडियो की है और काफी दिनों से कर रहे हैं। समस्या यही आती है कि कोई भी कंपनी का हम फीड देते हैं तो प्रेगनेंसी का, जैसे हमारे गाय 3 महीने में हीट में आती है बट वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, वीक हो जाती है अगर हम किसी कोई दाना देते हैं, तो ये समस्या नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। जब से फीड चल रहा है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले जरूर आती थी पर उसके बाद से 5 साल हो गए ये सारी बच्चियां अपन ने उसी से तैयार की हैं, खिला के। 5 साल से आप ईरा फीड खिला रहे हैं? 5 साल से यही खिला रहा हूँ और वैसे अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और सारी बच्चियां बिल्कुल जन्ने के 2 महीने 70 दिन या 65 दिन जो भी रहते हैं समय, उस टाइम पे हिट पे आती हैं और प्रॉपर ठहरती भी एक बार। ये समस्या आपके फार्म पे नहीं है? नहीं है, बिल्कुल साल के साल बच्चा मिलता है। तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सर, ये जो भी बच्चियां आपके फार्म पे देख रहा हूँ, कितने दिन की ब्याई हुई होगी लगभग? ये लाइन की जो भी है ये वाली, ये तो अभी इनको काफी समय हो गया है। जैसे अब ये 5-6 महीने पहले की ब्याई हुई है। कितने दिन की प्रेग्नेंट होगी ये? प्रेग्नेंट ये करीब है अभी 2.5 महीने के लगभग की है। 2.5 महीने की प्रेग्नेंट भी हो गई है। तो मतलब समस्या कहीं नहीं है? अगर नहीं ऐसा, हाँ, समस्या यही है कि दूध बेचना, हाँ, समस्या वही चीज रहती है। फार्म की जाए अगर आपके हिसाब से, तो अगर आप बढ़िया फीड मैनेजमेंट रखते हैं, इनको रख रखाव बढ़िया रखते हैं तो समस्या कहीं नहीं है। प्रेगनेंसी का जो भी समस्या है आपके ये इस फीड से बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया है, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। वो चलता है तो उस चीज़ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, आपने एक घर जैसा फार्म बना रखा है और फार्म मैंने बहुत सारे देखे हैं, तो एक फार्म का हाइट होता है, बहुत सारा बनाने का तरीका अलग अलग है। आपने छोटा सा ऐसा बनाया बट अच्छा खासा ब्रीड में भी रखा है, कोई समस्या नहीं आती इनको गर्मियों में? समस्या का तो ऐसा है, देखो अगर तुम उनको अच्छा रखोगे, उनकी पूरी व्यवस्था होगी तो कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और आपने अगर सेट वहाँ पे 20 फीट का ही बना रखा और जानवरों का रख रखाव नहीं तो किसी काम का नहीं है वो नहीं तो जानवर तो 8 फीट के सेट में भी रह सकते हैं आप चाहोगे तो। अच्छा, ऐसा नहीं है, पर उनको वो चीज़ें देना पड़ती है। जैसे गंडल में गर्मी में जैसे कभी कभी हाफना वगैरह ये चीज़ों की शिकायत हल्की फुल्की आती है तो उनको अपन हिलाते हैं 2 बार, फुहारे लगा रखे हैं अपन उन चीज़ों के लिए, उनकी सारी व्यवस्था होती है। अच्छा, फोगर वगैरह का? हाँ, गर्मी में अपन उन चीज़ों का पूरा व्यवस्था करते हैं। हाँ। और गायों के लिए स्पेशल मशीन वगैरह लगा रखी, क्योंकि गायों का प्रॉपर दूध कोई भी नहीं निकाल सकता। तो आप मिल्किंग मशीन से निकालते हैं? हाँ, मिल्किंग मशीन से गायों को, जिससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती इन चीज़ों। अच्छा, मैं बात करूं तो काउंट करते हैं अगर हम भैंस और गाय का, तो कितनी गाय होगी और कितनी भैंस? करीब मेरे पास अभी 3 भैंसें हैं। गाय, बछिया और गाय 15। गाय 17 और बछिया कटड़ी? बछिया 2-3 पालते हैं हमेशा, हर बार 2 या 3 अच्छी वाली। साल पे 2 या 3, यानी अपना टारगेट रहता है यहाँ पे कि अपने पास साल की 3 या 4 पाड़ियाँ जनना चाहिए और 3 या 4 कीड़ियाँ जनना चाहिए फार्म पे। अच्छा, तो जो प्रॉपर जो अपना फायदा होगा वो उसी में दिख पाएगा। क्योंकि साल में अगर अपनी डेयरी का खुद का जानवर नहीं जना, अभी करीब मेरे को 5 साल हो गए होंगे मैंने जानवर नहीं खरीदा, 5 या 7 साल हो गए मैंने जानवर खरीदा। जानवर बेचते भी हैं?
नहीं बेचता तो जो बुढ़े हो जाते हैं वही बेचते हैं, बाकी जानवर जो बेचते पुराने हो नहीं। जाते हाँ, हैं। जो पुराने हो जाते हैं। तो हमने अभी आपके फार्म पे एक गाय देख पा रहे हैं जो लगभग आपने बताया 35 लीटर दूध है इनका। हाँ, 35 लीटर दूध निकाला अपन ने इसका। इनको क्या फीड दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? वो हीरा फीड चल रहा है इसका 5-5.5 किलो के लगभग चल रहा है एक टाइम का, यानी 10 केजी से हाँ, 11 10 केजी हाँ। मेंटेन कर रही है। हाँ। और अगर हम भैंस की बात करें तो कितना लीटर तक के भैंस है आपके फार्म पे? मेरे पास 6 से 7 लीटर की भैंसें हैं टाइम की, हाँ। यानी 12 से 14 लीटर हार्डली। 14 लीटर। और गाय की बात की जाए तो 35 लीटर। 35 लीटर। सर क्या दूध निकल जाता है आपके फार्म से? अभी करीब अपने पास, अब क्योंकि सभी जानवर तो दूध वाले होते नहीं है, उसमें कई जानवर ऐसे होते हैं कि जो दूध दे रहे हैं, कई दूध भी नहीं देते हैं, क्योंकि सारे रखना पड़ते हैं। बाकड़े होने के बाद अगर आप जानवर बेच दोगे तो फिर वापस से नए जानवर आप कहाँ से ला पाएंगे? बिल्कुल। इसलिए उनको खाली होते हैं तो भी रखना पड़ते हैं। जैसे कुछ समय के लिए ड्राई हो जाते हैं 2 या 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो उनको रखना पड़ते हैं। तो इस हिसाब से अभी अपने पास करीब 35 एक जानवर दूध दे रहे हैं। 35 पशु दे रहे हैं तो अभी अपना 250 के लगभग दूध हो जाता है। और 45 टोटल है बड़े। हाँ, 45-50 है तो टोटल। 50 में से 35 दूध दे रहे हैं। हाँ, तो 35 दूध दे मैं रहे हैं। समझता हूँ कि अगर एवरेज देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है सर आपका। हाँ। क्योंकि लगभग 70% मिल्क में होना हाँ, चाहिए। 70% होना ही चाहिए, 75%। हाँ, नहीं तो आपका फार्म लॉस में जाएगा। हाँ, लॉस में तो जाता है। आपने ये बात जो बताई कि आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर प्रेग्नेंट हो जाती है, रियलिटी है। हाँ, रियलिटी। इसका कारण यही है कि आपके पास 35 पशु दूध दे रहे हैं। तो कितना निकल रहा है सर दोनों का मिक्स करके? दोनों का गाय मिक्स और- करके अभी 180-90 लीटर या 175-80 लीटर ऐसा हो जाता है दोनों टाइम का? एक टाइम का। एक टाइम का 175 लीटर। हाँ, 175 लीटर एक टाइम का होता है, यानी दिन का करीब 350-350 के लगभग पर डे हो जाता है। इनको खिलाने में खर्च, अगर हम फार्म कर रहे हैं तो सब चीज़ देखना पड़ता है कि हमारा कॉस्ट कितना जा रहा है और हाँ। क्या बेनिफिट हो जा रहा है। तो समथिंग अगर बात की जाए कि पर डे का खर्च, तो क्या खर्च कर लेते होंगे? पर डे का करीब अपने पास खर्च होगा, अभी तो 7 बैग खिला रहा हूँ। 7 बैग? 7 बैग खिला रहा हूँ मैं अभी हीरा फीड के। ठीक है, तो एक समृद्धि के। बैग का दाम 1250 ना बताए? हाँ, 1200 रुपये। 1200। हाँ, तो 7 बैग का 7000 हो गया। 7000 के और साथ। 7 दूनी 14, 84, 8400 हाँ, रुपये। 8400 के समथिंग का। ठीक है, और दूध हो जाता है, अब 350 लीटर दूध हो रहा है। 8400 तो सिर्फ फीड का हो गया फीड सर। का है। और प्लस में खर्च होंगे, जैसे सूखा हो गया, आपने मिनरल की बात की थी। सूखा मिनरल वगैरह, जैसे मिनरल तो क्या है, मिनरल का तो जानवर कभी भी अपन दो तो 5 रुपए का भी नहीं लगता, वो तो 5 या 10 रुपए का कॉस्ट पड़ता है। एक- अगर कहीं एक पशु जानवर को देते भी हैं तो 5 रुपए का मिनरल वगैरह, टॉनिक भी अगर आदमी देता है, कैल्शियम भी देता है, तो 10 रुपए से ज़्यादा का कभी भी नहीं जाता है। हाँ हाँ। जैसे अपने को कोई भी जानवर में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये हल्का हो गया, तो अपन उसको 10-15 दिन के लिए आप उनको कैल्शियम दे सकते हैं, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए, क्योंकि जब जानवर में कैल्शियम की कमी होगी तो वो ग्रोथ कम करेगा, उसके हड्डे वगैरह सब पूरे दिखने लग जाएंगे अलग अलग। क्योंकि जब जन्ने के बाद जब जानवर को क्या रहता है कि कैल्शियम की कमी होती ही होती, तो उस टाइम पे अपन थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं कि अपन इसको 20 दिन या 15 दिन के लिए कैल्शियम वगैरह देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि जानवरों को आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो। तो समथिंग 8.5 आपका फीड में हो रहा है, 8400। और एक्स्ट्रा खर्च मान लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन करते हैं तो 1000 रुपये, 5 ये क्या वर्कर बोलते वगैरह हैं, लेकर? 200-400 रुपये और हो जाते हैं वर्कर? वर्कर वगैरह ये सारा करके, ऐसा कुछ करके तो समथिंग करीब 1400-1500 रुपये समथिंग। हाँ, लगभग 12,000 रुपये, 10 से 12,000 रुपये। 12,000 तो सब दूध से ही आ रहा है आपका। नहीं, वो तो आते ही है ना, पर इतना खर्च हो जाता है लगभग, क्योंकि सारे जानवर हैं, सभी जानवरों को तो अपन दे भी नहीं सकते ना यार। पर वो ठीक है, अब सभी जानवरों को पालना पड़ते हैं, क्योंकि हर बार अपन 1 लाख रुपए का जानवर नहीं खरीद सकते मार्केट से। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था सर, अगर हम दूध से 12,000 आ रहा है तो उससे कहीं कम ही खिलाएंगे तभी तो हमारा भी कुछ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बचता है, क्यों नहीं बचता है। अब जैसे मान लो अपना इतना है, अब इतना खर्च किया है अपन ने, 350 लीटर दूध है, अगर मान लो उस पर 200 लीटर का कास्ट भी जाता है या 300 का भी जाता है, तो 50 लीटर के पैसे भी बहुत बनते हैं। पंचों को भी लगभग 2000 पर डे। हाँ, 2000 पर डे भी कोई कम नहीं होता है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, घर के घर है अपन। और कैसे क्या ध्यान रखना चाहिए जो अगर फार्म करना चाहता है तो? जो फार्म करना चाहता है, सबसे पहले तो ब्रीड का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा जानवर ही नहीं होगा, अब यही वाली गाय अगर मेरे पास होगी 2-2, 3-3 लीटर देंगी तो क्या मिलेगा? बिल्कुल। आदमी इस चीज़ का कभी ध्यान नहीं रखता। मेरे पास अभी यूएसए ब्रीड मंगाई हुई है, मेरे पास 5 केड़ियाँ उसकी, जो अभी फर्स्ट है, अभी उनकी 4 जो अभी। आपने बच्चियाँ देखी शुरुआत? हाँ, वो शुरू वाली बच्चियाँ थी, वो तो अभी 24 महीने की है, 24 या 26 महीने की है, अभी वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। और उसके जो 7 वाली और भी थी, जो अपन ने अभी 3 साल पहले ब्रीड लाया था मैं, तो करीब 3-3 साल की होंगी वो। 3-3 साल की तो नहीं होंगी, अपन बोल सकते हैं 32 या 34 महीने की। तो वो करीब 9-10 लीटर दूध दे रही है टाइम का। हाँ, तो अब उस चीज़ में फ़र्क यही पड़ता है ना, मैं 4 जानवर पालूंगा तो 20 लीटर दूध होगा, और वो 2 गाय मेरा इतना पूर्ति कर देती है, तो उनको खिलाना भी पूरता है। और हाँ, तो सबसे पहला
पॉइंट हो गया ब्रीड पे ध्यान देना, ब्रीड ब्रीड या फिर आप और अपना जानवर जो है वो 100% जनना ही चाहिए, साल भर में 2 होना चाहिए। उसके लिए क्या ध्यान रखना होगा? काफी दिक्कत फीड का ध्यान, बस कुछ भी नहीं होना, इनका फीड का ध्यान होना चाहिए, प्रॉपर मिनरल और पशुआ ये जो समृद्धि हीरा फीड का चलता रहेगा तो उस चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि 5 साल में भी होगा। फीड का और ब्रीड का और मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ का अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो एक बढ़िया फार्म चला सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैंने आपने काफ़ी सारी अच्छी बात बताई हमारे लोगों को। तो दोस्तों लगभग हमने सारी चीज़ देख ली है, सुन ली है, बता दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी गाय हैं सर की, ये सभी गाय फार्म की है, बछिया तैयार करके इन्होंने किया है। मैं अब इनके फार्म का जो भी फीड मैनेजमेंट है उसमें लिए चलता हूँ, ताकि आप देख सकें कि ये फार्म पे क्या क्या खिला रहे हैं। ये पूरा एरिया जो मैदान देख पा रहे हैं, इसमें पूरी गाय भैंस को छोड़ दिया जाता है। पे आप हीरा फीड का बैनर देख पा रहे हैं और हेल्पलाइन नंबर भी है। अगर कोई भाई हीरा फीड के बारे में जानकारी लेना चाहता है, काफ़ी बढ़िया सर ने बताया कि फीड मैनेजमेंट है सर के पास। जो भी आप बोरी देख पा रहे हैं हीरा का है। सर इसके में क्या क्या है उसके बारे में बताएं। जैसे हीरा समृद्धि पावर बूस्टर 1000। हाँ, ये पावर बूस्टर है, ये इसी की बात कर रहे थे। हाँ, ये बड़ी गायों के लिए जो गाय स्टार्टिंग में जो जनती है ना, जो बड़ी गाय है जो 10-10, 12-12 लीटर वाली या 14-14 लीटर वाली, हाँ। उन गायों को स्टार्टिंग में ये दिया जाता है। अच्छा। उसके बाद से जैसे मान लो आपका जानवर 4 या महीने 3 महीने, उसके बाद आप 3 या 4 महीने बाद जैसे उसका थोड़ा दूध डाउन होता है, हाँ। तो आप उसको फिर ये वाला 8000 खिला सकते हो। और अच्छा। ये अभी वो केड़ियों की जो बात की, उनके लिए अपन बच्चियों के लिए ये वाला आता है समृद्धि का, ये बच्चों के लिए आता है, तो आप इसको दे सकते हो उनको। बच्चे को आप ये खिलाते हैं। हाँ। जो हाई मिल्कर है उनको 1000 देते हैं। ये वाला है। ठीक है। और जो नॉर्मल है 10 से 20 लीटर, ये है पूरा टोटल। ये इसमें खिलाने का तरीका बताया गया है, किस तरह से आप नए फार्मर हो तो आप इसको फीड को खिलाएं। हाँ। सर एक बात की जाए प्रोटीन की, तो लगभग 20 से 22% प्रोटीन इसके अंदर है, और फाइबर 7 से 10% और फैट 4 से 4.5 से 5%, ALA 2%। तो ये फीड है, अगर आप भी खिलाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उससे जानकारी ले सकते हैं और खिला सकते हैं। सर और क्या क्या देते हैं इनके अलावा? आपने बताया था मिनरल की बात की थी। मिनरल है, एग्रीमेंट फोर्ट करके ही ये वाला देता हूँ। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे हिमालय कंपनी का भी आया कई बार, पर उनको मिनरल लगभग सभी जानवरों को थोड़ा थोड़ा देते ही देते हैं। हाँ, क्योंकि उससे क्या पाचन वगैरह सारी चीजों में बहुत अच्छा। और जानना चाहूँगा, अगर कोई बंदा नया फार्मर हो या परेशान हो, गाय खरीदना चाहते हो या फार्म के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो, तो आप उसका हेल्प करेंगे सर? हाँ बिल्कुल, जो बनते हो कोशिश बिल्कुल, जो अपने को ज्ञान है, और ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।